Morning class 4 and welcome to you all in online mathematics classes. ठीक है. We are discussing the chapter that is chapter number 7 decimal, in which yesterday I have explained you all about the 10, 100 and 1000. ठीक है. And I have given you homework that was exercise 7.1 and I think none of you have done the exercise. So it's a request to everyone, just complete your work and send it to the group. And let's start this topic, that is converting fraction into decimals. ठीक है. So we will learn today how to convert decimals to fraction. So taking one example for you all, converting decimal to fraction. ठीक है. Now see over here, convert 7.5 to fraction. ठीक है. You have to convert 7.5, that is in decimal. So let's see how you will convert. Solution, that is 7.5. 7.5 इसको हम क्या करेंगे, 7 and 5 10 है ना, वेरी डियर. 7 and 7 पॉइंट, या इसको हम पढ़ते हैं 7.5 है ना. इसको हम क्या पढ़ेंगे, 7.5 है ना. अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. देखिए आप 7.5 है ना. पॉइंट के बाद कितना नंबर है, केवल 1. पॉइंट के ठीक बाद क्या है, 5 है. तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो एक प्लेस इधर आएंगे, डेसिमल गैप नीचे क्या होगा, 1 0. देन डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा नीचे उतने क्या होंगे, 0 होंगे. उसके बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, 75.10. ये आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया. ठीक है. एक और एग्जांपल देखिए, 3.35 है ना. अब ये क्या है, 3.35 है ना. यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर. तो डेसिमल के बाद जितने नंबर नीचे उतने क्या हो जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में उतने 0, यानी कि 100, यानी 335/100. देखिए 1 2, देखिए 2 नंबर से, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर से, तो 2 जीरो अपने क्या के नीचे ऐड कर दिए. ठीक है. तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे किसको, डेसिमल टू फ्रैक्शंस को. ठीक है. और रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा. कुछ और नंबर आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा, है ना. कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए आप. मान लीजिए ये फ्रैक्शन है 3 होल 4/10 है ना. अब ये क्या है, लेकिन हम पहले डेसिमल कन्वर्ट देख रहे हैं ना फ्रैक्शन. अब एक और डेसिमल देख लीजिए, जैसे मैंने आपको दिया था 7.5 हो गया, 1.8 है ना. कितना है, 1.8 है. देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, यानी कितना हो जाएगा, 18.10. ठीक है. इसी तरह ये देखिए 2.25, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, यानी ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ नीचे कितना कर देंगे, 100. मान लीजिए इस तरफ देखिए 3.120 है. डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 है ना, यानी 120/123. यानी डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, उतने 0 ऐड करके उसको एक फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 3.345, यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, यानी 3345/1000. ठीक है. So like this you will convert fractions to decimals. ठीक है. So just write it down in your copy so that I will tell you next. Now we will see the another topic, that is convert fraction to decimal. Till we have learned about how to convert decimal to fractions, and now we will discuss about how to convert fraction to decimal. Suppose that example आपने लिया था 7.5 है ना.
फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया था 75.10 है ना। अब आपको इसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करना, अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर टू डेसिमल्स, ठीक है। तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट, जस्ट लुक हियर, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1 जीरो है, कितने जीरो है 1, तो जितना ये जीरो को हम यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक एक नंबर के बाद डेसिमल पुट अप कर देंगे नंबर्स के बीच में, किधर से, फ्रॉम वन है ना, फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस वैल्यू, जो वन प्लेस वैल्यू नंबर है वहां से कितना, आफ्टर वन नंबर वी प्लेस वन नंबर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 7.5 और आपका ये डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, ठीक। देखिए दूसरा देखिए समझ में आएगा, जैसे 2.2 है ना, अभी 2.2 है, 2.2 है ना, आपको जब ये कन्वर्ट करेंगे इसको आप फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 22/10 है ना। अब इस फ्रैक्शन को अगेन आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो वन प्लेस से एक नंबर के बाद एक पुट अप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.2, आपका डिनोमिनेटर गायब। एक अनदर देख लीजिए 3.35, मान लीजिए 335/100, ठीक है, 335/100 की आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे कितने नंबर हैं, जीरो है, 2 जीरो है, तो न्यूमरेटर में 2 स्टेप फॉरवर्ड आएंगे, 2 प्लेस वैल्यू और 2 नंबर के बाद क्या कर देंगे हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.35, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में जितने जीरो है उसी पे डिपेंडेंट करेगा कि न्यूमरेटर को कितने नंबर के बाद हम डेसिमल्स लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर लिख दिया होता आपको 335/1000, ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 1 2 3, यानी 3 नंबर के बाद हम क्या करेंगे, ये नंबर एज इट इज आप लिख लीजिए ऊपर वाले, फिर लेफ्ट साइड से 3 नंबर के बाद आप क्या करेंगे पॉइंट लगा दीजिए, ये 1 2 3 1 2 3, ये आपका नंबर फॉर्म हो गया 0.35335, ठीक है। सो लाइक दिस यू विल कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, ठीक है। अब इसी में हम आपको दे दिया जा रही है, कुछ आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल देखिए 5/3/10, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो सबसे पहले इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो 5 × 10 कितना होगा 50 + 3, ये कितना हो जाएगा 50 + 10, ये 3 आप ऐड करेंगे, 5 × 10 50 + 3 53/10, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो हैं 1 जीरो है, तो लेफ्ट साइड से ठीक एक नंबर के बाद आप क्या करेंगे डेसिमल का यूज करेंगे, 5.3 इज योर आंसर, ठीक है, 5.3 इज योर आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए 16 होल 37/100, 16 whole 37/100, this you have to convert in decimal, what you will do, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो 16 × 100 1600 + 37, ये टोटल ही जब आप इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 1637/100, ठीक है, ये आएगा। नीचे कितने डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि 16.37, लेफ्ट साइड से 2 नंबर के बाद क्या करेंगे वहाँ डेसिमल्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने बताया है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं आपको। Now we will see the another topic, that is the expanded form of a decimal, ठीक है। What is the expanded form of a decimal? तो आपको पता है that we can also write the numbers in expanded form, है ना। नंबर स्मॉल में दिया हो तो हम उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको 225 दे दिए, एक एग्जांपल सपोर्ट करिए, 225 दे इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 + 20 +
5, ये इसका क्या होगा, नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो इसी तरीके से आपको इस कुछ डेसिमल्स के आपको क्या लिखने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल देखिए, राइट द फ्रैक्शनल एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 48.15, यानी कि आपको फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज फ्रैक्शनल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर। फ्रैक्शनल एक्सपेंशन क्या होगा, तो 48.15 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं एज फ्रैक्शनल। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 48, चलिए नीचे कर देते हैं 48 है ना, 48 है ना, ठीक है, एक सेकेंड, श्योर 48 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 8 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8 प्लस, देखिए डेसिमल, ठीक है, इस बार नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट ठीक एक जस्ट बार प्लस ये 0.5 कितने 0.12 2 स्टेप और देखिए जब 2 स्टेप फॉरवर्ड आएंगे तो नीचे कितना जाएगा 5/100। ये था आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी इस नंबर का ये क्या है, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। अगर हम इसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन देखिए वो कैसे है, 48.15 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8 प्लस 0.1 है, यानी 0.1 है ना, प्लस 0.05, ठीक है। देखिए 40.8 ये तो एज इट इज लिखेंगे आप इसको, ठीक है, जितना इसमें लिख रहे थे इसमें एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये क्या है, जो फ्रैक्शन है इसको हम किसमें लिख देंगे, डेसिमल में लिख देंगे। तो 1/10 का डेसिमल क्या होगा 0.1 होगा, 5/100 का डेसिमल क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये था आपका नंबर का क्या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल एज वेल एज फ्रैक्शनल डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। सो ऑल in this topic I have told you, explained you about all the examples, ठीक है। Now what you have to do, that you have to complete exercise 7.2 for your homework, and if you face any kind of problem you can ask me, ठीक है। So complete your work, thank you.